भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर दुनिया को अपनी रफ्तार दिखा दी है। वैश्विक मंदी, अमेरिका के बढ़ते टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.2% की चौंकाने वाली जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है, जहां ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती, मांग और सुधारों की बदौलत मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं सरकारी नीतियों से लेकर लोगों की खरीद क्षमता तक हर स्तर पर आई इस तेजी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण रहे जिससे जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है। दरअसल चालू वित्त वर्ष 2025 से 2026 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% की तेज रफ्तार से बढ़ी है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी और महंगाई की चुनौतियों से जूझ रही हैं। वहीं भारत ने विकास की दौड़ में एक बार फिर बाजी मार ली है। हालांकि इसके पीछे कुछ अहम कारण भी रहे, जिसमें पहला कारण तो ये है कि दूसरी तिमाही में उत्पादन और फैक्ट्री गतिविधियों ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की तेज ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि पिछले साल यही वृद्धि सिर्फ 2.2% थी। वहीं निर्माण क्षेत्र में भी 7.2% की दर से आगे बढ़ा है। इसके अलावा फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज ने इस साल सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है। सर्विस सेक्टर की 9.2% वृद्धि ने अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। खासकर बिजनेस सर्विसेज में 10.2% की तेजी ने तृतीय क्षेत्र को ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा दिया। वहीं देश में मांग मजबूत है और इसका पता पीएफसी यानी लोगों की निजी खपत से चलता है। इस तिमाही में लोगों ने पिछली बार से ज्यादा खर्च किया, जिससे पीएफसी 7.9% चढ़ गया। बढ़ती आमदनी और रोजगार ने घरेलू खपत को तेज किया, जिसने जीडीपी को मजबूती दी। इसके अलावा अप्रैल से सितंबर की पहली छमाही में जीडीपी औसतन 8% रही, जो पिछले साल के 6.1% की तुलना में काफी तेज है। H1 में नॉमिनल जीडीपी 171.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, जो ये संकेत देती है कि निवेश, उत्पादन और उपभोग तीनों मोर्चों पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वहीं लगातार कम होती मुद्रास्फीति ने लोगों की जेब पर से बोझ घटाया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में नरमी और टैक्स रेट्स में राहत ने महंगाई को काबू में रखा। उधर बाजार में क्रेडिट यानी फंडिंग की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे बिजनेस एक्टिविटी तेज हुई है। वहीं जीडीपी आंकड़े आने की तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि तेज वृद्धि हमारी प्रो ग्रोथ नीतियों, सुधारों और जनता की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ताओं ने भी इस ग्रोथ को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि वे लोग कहां हैं जो कहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताया। देखिए, भारत लगातार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है और टैरिफ के प्रभाव के बावजूद वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी निरंतर भारत ने वह स्थिति बना के रखी है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूरगामी और दक्षतापूर्ण आर्थिक नीतियों का प्रमाण है। हालांकि इसी जीडीपी ग्रोथ के बीच आईएमएफ की रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। आईएमएफ ने अपने सालाना रिव्यू में भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा की कार्य प्रणाली में खामियां बताते हुए इसे सी ग्रेड दिया है। सीपीआई डेटा को बी ग्रेड और समग्र आर्थिक आंकड़ों को भी बी ग्रेड मिला है। आईएमएफ ने कहा कि डेटा उपलब्ध तो है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। हालांकि ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि आईएमएफ की टिप्पणी से देश की डेटा विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पूरे साल का देखा जाएगा, क्योंकि ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छी नहीं रही, आगे वाले में नहीं अच्छी आ रही, लेकिन साथ साथ जो आईएमएफ ने डाउनग्रेड किया है हमारे पूरे स्टैटिस्टिकल सिस्टम को, वो भी बहुत चिंताजनक बात है। भारत का जो आंकड़े वाला सिस्टम था वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था।
हमने तो दुनिया के देशों को जीडीपी बनाने में इसमें ट्रेनिंग दी है। बहुत से देशों ने हमारे मैनुअल्स फॉलो किए हैं। आज वही देश जो अग्रणी था इस क्षेत्र में, कम से कम जहां हम लोग विश्वगुरु थे वहां तो अब हम स्टूडेंट भी नहीं रहे। ऐसे में जहां एक ओर आईएमएफ का सी ग्रेड डेटा पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, तो वहीं दूसरी ओर आगे की राह में आईएमएफ की टिप्पणियां सुधार का रास्ता भी दिखाती हैं, जहां 8.2% की जीडीपी वृद्धि सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी स्थिर और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।